नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन, मिला तो लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। इस खरीफ सीजन किसानों को भरपूर मिलेगा इफ्को नैनो यूरिया, प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं नए प्लांट का उद्घाटन। महंगाई बढ़ने से दुनिया भर में अधिक वेतन, मदद की मांग को लेकर प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग और सरकार पर बढ़ा दबाव। दिल्ली में सफाई कर्मियों और रेहड़ी पटरी वालों पर खराब मौसम कर रहा है अटैक, नई स्टडी में दावा, आंखों में जलन और सिर दर्द की शिकायत। सावधान, व्हाट्सएप को हाईजैक करने का सामने आया नया तरीका, मोबाइल डाटा से लेकर बैंक अकाउंट तक खाली कर सकता है स्कैम। पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी को समस्या का हिस्सा समझा, अब 2030 तक ड्रोन हब बनेगा भारत, पीएम मोदी। गुजरात में अपने अस्तित्व को तलाश रही है जनता दल यूनाइटेड, 2017 के चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाए थे नीतीश कुमार के उम्मीदवार। रुपए में भी और आएगी गिरावट, शॉर्ट टर्म में 79 और साल के अंत तक 80 के स्तर तक फिसलने का अनुमान। 20 मई को शिवसेना ने दिया था शिंदे को सीएम पद का ऑफर, फिर भी 20 जून को कर दी बगावत, आदित्य ठाकरे का बड़ा खुलासा। 1 जुलाई से लागू होगी नई एसी स्टार रेटिंग, ग्राहकों पर पड़ेगी महंगाई की मार। इंडिया सीमेंट ने किया कीमतों में बढ़त का ऐलान, 1 जुलाई तक कीमतों में 55 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी की जाएगी। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की राह पर चली योगी आदित्यनाथ सरकार, 6 साल में 2 गुना हुआ बजट। बिना बैंकिंग लाइसेंस वित्तीय कारोबार नहीं, आरबीआई की पीपीआई सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी। रेल यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट लेना होगा अब और आसान, क्यूआर कोड स्कैन कर फटाफट होगा भुगतान। बागियों के बाप बहुत, हमारे एक, सिर्फ बाला साहेब, संजय राउत ने शिंदे गुट को ललकारा, कहा इशारे के इंतजार में है शिव सैनिक। 36,000 मंदिरों को तोड़कर उन पर बनाई गई मस्जिदें, हम उन सभी मस्जिदों पर करेंगे क्लेम, कर्नाटक के बीजेपी विधायक का बयान। असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, सिलचर में 1 लाख से ज्यादा लोग घरों में फंसे, अब खाने पीने का भी संकट। बेरोजगारी महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले इन्हें ध्यान भटकाने के विज्ञान में महारत हासिल। नए लेबर कोड जल्द ही होगा लागू, खाते में जल्द आएगी सैलरी, कंपनी छोड़ने के 2 दिन बाद होगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। सेमीकंडक्टर चिप ने अटकाए लाखों डेबिट कार्ड, चिप की कमी के चलते बैंकिंग सेक्टर प्रभावित, लाखों खाता धारक परेशान। रूस से सोने के आयात पर बैन लगाने की तैयारी में G7 देश, यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने की वजह से फैसला। किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। जाति जनगणना के समर्थन में उतरी बीजू जनता दल, कहा पूरे देश में कराए मोदी सरकार को ज्यादा बेहतर। रामपुर में इतिहास रचने के बाद सीएम योगी ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा आमजन को डबल इंजन सरकार में पूरा विश्वास। जेब ढीली करने के लिए हो जाइए तैयार, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर 28% टैक्स लगा सकती है सरकार। जयराम ठाकुर का विपक्षियों पर तंज, कांग्रेस अब एक परिवार की पार्टी, आपके लिए हिमाचल में कोई स्थान नहीं। फेस मास्क का कचरा बढ़ा रहा है भारत और चीन की मुश्किलें, वैज्ञानिकों ने सेहत को लेकर चेताया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अग्निपथ योजना को बताया जवानों के खिलाफ, बोले नौजवानों की नहीं हो पाएगी शादियां। बिहार में इस साल 5 लाख मिट्टी नमूनों की होगी जांच, सभी जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 गांवों का चयन। जातीय जनगणना में बांग्लादेशियों को शामिल किया तो करेंगे विरोध, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ऐलान। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, एक्टिव केस 24,000 के पास। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 30 दिन में 30,000 अरब डॉलर की हो जाएगी, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दावा। रूस ने अपने खिलाफ लगे प्रतिबंध हटाने को लेकर पश्चिमी देशों पर डाला दबाव, ब्रिटेन की 2 टूक नहीं मिलेगी कोई रियायत। बाजार में ढूंढे नहीं मिलेंगे 2000 के नोट, सर्कुलेशन में लगातार घट रही संख्या, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
सरकार 5G को लेकर सभी स्पेक्ट्रम की नहीं कर सकती है नीलामी, 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे पीएम श्री स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। सरकार ने किसानों को किया आगाह, पीएम कुसुम योजना की फर्जी वेबसाइट से रहे सावधान वरना डूब जाएगा पैसा। उद्धव ठाकरे सरकार चला सकते हैं कि नहीं, विधायकों के मुंबई लौटने पर ही होगा साफ। शरद पवार के बयान ने अघाड़ी सरकार के भविष्य की शंकाएं बढ़ाई। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठित, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत कई लोगों पर मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी। कांग्रेस को सत्ता के बाद अब पैसों की भी किल्लत, घर घर जाकर दान मांगने की तैयारी में पार्टी। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण पिंडारी ग्लेशियर के पास बनी 1 किलोमीटर लंबी झील, कई गांवों पर मंडरा रहा खतरा। राजस्थान में गुल हो सकती है बिजली, श्रीगंगानगर में किसानों ने किया थर्मल प्लांट का घेराव, 2 जुलाई को कोल लाइन कब्जाने का अल्टीमेटम। अब मच्छरों का लार्वा मिला तो भरना पड़ सकता है 50,000 का जुर्माना, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया ये आदेश। अगले सप्ताह आकाश एयर की होगी टेस्टिंग, फिर टिकट बिक्री और जुलाई के अंत में भरेगी पहली उड़ान। यूपी में 16 करोड़ लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, ये आंकड़ा छूने वाला देश का पहला राज्य बना। अब ओला, उबर, जोमैटो की समस्याओं से जुड़ी शिकायतें करना होगा आसान, सरकार लाने जा रही है नया नियम। झारखंड गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदेगी सरकार, जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। किसानों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, देसी गाय खरीदने पर 25,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। जी हाँ, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। यही नहीं, प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क देने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेचुरल फार्मिंग वाली मुहिम को सफल बनाने में जुट गई है, ताकि जहरीले केमिकल वाली खेती कम हो। प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान पान को बदलना है। इसके लिए हमें खाद्यान्न ही औषधि है की धारणा को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती ही इसका एकमात्र रास्ता है। मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2024 तक देश के हर ब्लॉक में होंगे पीएम श्री स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगे प्रस्ताव। जी हां, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने आदर्श स्कूलों का भी एक सपना देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। इन स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। इन स्कूलों से जुड़ी योजना लगभग तैयार हो गई है, जिसमें 2024 तक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य है। इसकी शुरुआत इसी साल से होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को लेकर हाल ही में गुजरात में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वही पीएम श्री स्कूलों के खोलने की तैयारी की बात कही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वही पीएम श्री स्कूलों के खोलने की तैयारी की बात कही थी। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से इसे लेकर प्रस्ताव मांगे हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार इसके तहत कोई नए स्कूल नहीं खोले जाएंगे, बल्कि पहले से चल रहे स्कूलों को चयनित कर उसे इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन मिला तो लगेगा 5,000 तक का जुर्माना। जी हां, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पॉलीथीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य के नगर विकास विभाग ने सभी निकायों से कहा है कि वे खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री घोषित करे। विभाग ने कहा है कि राज्य में अगर कोई इसका इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। दरअसल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन लगाया गया। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि 1 जुलाई से पॉलीथीन पर बैन लगाया जाएगा और जिसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक मिलेगा उसका चालान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से लागू
लागू होगी नई एसी स्टार रेटिंग, ग्राहकों पर पड़ेगी महंगाई की मार। जी हाँ, एयर कंडीशनर यानी कि एसी के लिए सरकार ने नए एनर्जी रेटिंग नियम लागू कर दिए हैं। जी हाँ, एयर कंडीशनर यानी कि एसी के लिए सरकार ने नए एनर्जी रेटिंग नियम लागू किए जा रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2022 से देश भर में लागू हो जाएंगे। नए स्टार रेटिंग नियम 5 स्टार रेटिंग एसी पर लागू होंगे। नए नियम के लागू होने के बाद आपके एसी की 5 स्टार रेटिंग घटकर 4 स्टार हो जाएगा। स्टार रेटिंग की मदद से समझने में आसानी होती है कि आखिर आपका एसी कितनी एनर्जी बचाने का काम करेगी, जिससे आपके एसी का बिजली का बिल कम आएगा। नए नियम लागू होने के बाद 5 स्टार रेटिंग घटकर 4 स्टार की हो जाएगी। हालांकि विंडो और स्प्लिट एसी के लिए स्टार रेटिंग एक समान नहीं होगी। नए स्टार रेटिंग लागू होने के बाद एसी की कीमत में 7 से 10% का इजाफा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि नए नियमों के बाद एसी के प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होगा। एसी के बाद जनवरी 2023 में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के लिए नई स्टार रेटिंग आएगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।